महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण देवता गदगद राजी होकर के आ जाते हैं। इधर उसी समय में महाराज उसी समय पीरियड के अंदर एक व्यापारी महाराज व्यापार करके जा रहा था और समुद्र के अंदर था नारायण। समुद्र के अंदर एकदम से तूफान आने लगा और समुद्र के अंदर वो जो नाव चलाने वाला कैप्टन कहता कि अरे सेठ जी हम डूब सकते हैं, हम मर सकते हैं, हमारी जान जा सकती है, आप कुछ करिए। सेठ जी उसी समय हनुमान जी से प्रार्थना करते, हे हनुमान जी महाराज 1.25 लाख मोहरे आपको चढ़ाऊंगा, आप मुझे बचा लीजिए महाराज। जैसे प्रार्थना किया 1.25 लाख मोहरे चढ़ाऊंगा। सेठ जी की नाव महाराज थोड़ी हिचकोले कम खाने लगी। अब कैप्टन कहने लगा, सेठ जी आपकी प्रार्थना काम कर रही है, थोड़ी और प्रार्थना करो। अब जो सेठ 1.25 लाख हनुमान जी को चढ़ाने वाला था वही सेठ नारायण, वही सेठ हनुमान जी को क्या कहता है, हे हनुमान जी महाराज 1.25 लाख तो आप क्या करोगे, 50 ही खूब आपके 50,000 चढ़ाऊंगा। कैप्टन ने कहा, महाराज अब नाव और अच्छी हो रही है और ठीक हो रही है। सेठ साहब ने विचार किया, महाराज 50,000 भी हनुमान जी क्या करेंगे, 25 ही खूब है, हनुमान जी है काहे में, क्या उनके खर्चा काहे का है, 25,000 मोहरे चढ़ा दूंगा। और नाव अच्छी हो गई थोड़ी देर बाद सेठ जी से कैप्टन कहने लगे, सेठ जी आपकी करुण पुकार काम आ रही है, हमारा खतरा अब टल चुका है। सेठ जी मन ही मन कहने लगे हनुमान जी को, हनुमान जी आपके मोहरों की क्या आवश्यकता है, आप तो एक सामान्य से रोड से राजी होने वाले हो, आपके बढ़िया बाजरे का रोड चढ़ाऊंगा। हनुमान जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, ये पक्का भगत है भाई। उसी समय महाराज सेठ जी का खतरा टल गया और सेठ जी चलते चलते आ गए उसी नगर में, उसी गांव में, और गांव में आ गए। और गांव में आने के पश्चात वो सेठ जी घूम रहे थे और उसी हनुमान मंदिर के वहां से होके निकल रहे थे नारायण। और उसी समय भगवान रघुनाथ जी ने हनुमान जी को आवाज दी, अरे हनुमान। उसी समय हनुमान जी कहते, जी सरकार आदेश करिए। हनुमान जी एक मैं निवेदन करता हूं, यहां जो कथा चल रही है ना, इस कथा के अंदर आप ये कार्य करिएगा, कल कथा का पूर्णावती है, कल आप एक कार्य करना, कल 1.25 लाख मोहरों का कथा के अंदर बारिश कर देना, न्योछावरी कर देना महाराज। हनुमान जी ने कहा, जी सरकार, जी आपकी आज्ञा। अब इस बात को सेठ जी ने सुन ली महाराज, सेठ जी ने सुन ली नारायण। अब वो तो सेठ है भाई, और सेठ तो कुछ भी सेठगिरी कर सकते हैं। सेठ जी आए, गांव में पूछने लगे, महाराज यार राम कथा कहाँ चल रही है, गांव वालों ने कहा, हमारे एक पंडित जी है वहां चल रही है, पधारो। और पंडित जी को जाकर के कहने लगे कि हे पंडित जी आप कथा बांट रहे हैं, मैं तो एक व्यापारी व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पंडित जी कहने लगे, पूछिए क्या कहना चाहते हैं, बोलो। ब्राह्मण देवता से सेठ जी कहने लगे, मैं ये चाहता हूं आप इस कथा का मुझे ठेका कर दो। ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं किसे ठेका कर दूं भाई, ठेका मतलब आप ऐसा करिए, इस कथा को मुझे न्योछावरी कर दो, इस कथा को आप कहें तो मैं 25,000 मोहरे आपको दे दूं,
सोने की। ब्राह्मण देवता कहने वाले थे 25,000। अरे 25,000 कम लगती है तो 50, क्योंकि आखिर में हनुमान जी का राम जी का वार्ता सुन लिया था और सेठ जी ने विचार कर लिया, महाराज लाख में सौदा पटा लो, लाख में सौदा पटा लो और 1.25 लाख मोहरे पड़ेगी महाराज, 1.25 लाख मोहरे पड़ेगी। सेठ जी महाराज कहने लगे, जब तक ब्राह्मण देवता कहने वाले कि 50,000 मेरे लिए खूब है, लेकिन सेठ जी कहते 50 कम पड़ती है क्या, 75,000 कर दीजिए महाराज। अब ब्राह्मण देवता की सांस चढ़ने लगी, महाराज ये कहां से आ गया सेठ और कहां से बोलताल कर रहा है। कुछ कहने वाले थे, जब तक सेठ जी ने कहा मैं फिर भी नहीं जचता हो, चलो एक काम करते हैं, 1.25 लाख की 1 लाख मोहरे में आपको कर देता हूं, 1 लाख मोहरे में आपको दे दूंगा। तुरंत अपने आदमियों से कहा, अरे महाराज पंडित जी के लिए 1 लाख मोहरे की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि सेठ जी को पता था कि हनुमान जी और रघुनाथ जी ने बात की है कि 1.25 लाख मोहरे की बारिश होगी। अब महाराज कथा चालू हुई है और पंडित जी महाराज तो मन ही मन गद गद हो गए, वाह रघुनाथ जी, वाह मेरे हनुमान जी, वाह हनुमान जी, वाह।